मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, कितनी इसकी परसेंटेज होती है? 2 वीक्स अगो मैंने एक बायोप्सी की है जो कि मेल ब्रेस्ट की बायोप्सी थी, जो हमारे पास जब आए तो कई दफ़ा आए और फिर गए, लेकिन बायोप्सी के लिए तैयार नहीं होते थे। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है इफ़ आई कंपेयर इट विद द फीमेल। और ये सूरत हाल अगर मर्दों में हो तो फिर आपको किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना हो? मर्दों में शराह बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कम है। मेल पेशेंट में कोई ब्रेस्ट इशू ऐसा ही तो होता नहीं, वो एक चेस्ट वॉल ही होती है और उसी निप्पल वाले एरिया में कोई ग्रोथ बनती है जो बाद में ब्रेस्ट कैंसर भी निकल आता है। फीमेल का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अंदर ही अंदर तकरीबन छुपा होता है, वो अंदर पेशेंट को फीमेल को पता भी नहीं चलता क्योंकि दैट्स ए पेनलेस लम्प, तो वो इग्नोर हो जाता है। डॉक्टर ज़ुबैदा साहिबा, जब हम बात करते हैं कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर, जहाँ पर ज़ाहिर है एक शर्म का पहलू भी होता है जिसकी वजह से वो नहीं बता पाती, लेकिन आज जिस मौजू पर बात करने लगी हूँ वो है मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। कितनी इसकी परसेंटेज होती है और क्या इस तरह के केसेस भी आते हैं आप लोगों के सामने? थैंक यू सो मच फॉर द प्रोग्राम। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने की जो कि एक वैसे तो टैबू है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के, लेकिन स्पेशली अगर मर्दों की बात की जाए, बिकॉज हमारे जैसी सोसाइटी में जहाँ पर फीमेल्स के लिए एक्सेप्टेंस रेट नहीं है, तो वहाँ पे मर्दों के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी क्या उनमें हो सकती है, बिकॉज दे थिंक ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल, नॉट एवरीवन, बिकॉज ये एक जिस्म का वो हिस्सा है जो दोनों मेल और फीमेल दोनों में मौजूद है। फीमेल्स में डेवलप्ड होता है और मेल में इतना डेवलप नहीं होता। सो इंसिडेंस यही है कि फीमेल में अगर हम कहते हैं कि हर 8 में से एक औरत ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, तो हर 800 और 900 में से एक मर्द भी ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाते हैं। इंसिडेंस रेट कम है बिकॉज उनके अंदर वो हार्मोन्स नहीं है जो फीमेल्स में मौजूद होती हैं, सो देयर आर सम अदर रिस्क फैक्टर विद देम, लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ होता है। और हम बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो देखते हैं। अभी कोई तकरीबन कोई 2 वीक्स अगो मैंने एक बायोप्सी की है जो कि मेल ब्रेस्ट की बायोप्सी थी, जो हमारे पास जब आए तो कई दफ़ा आए और फिर गए, लेकिन बायोप्सी के लिए तैयार नहीं होते थे। उनको बिल्कुल उसी तरह से स्क्रीनिंग, मैमोग्राम भी, स्क्रीनिंग नहीं बल्कि मतलब वो तो आए थे लंप के साथ, तो मैमोग्राम कराना था, सारी चीज़ें करानी थी। तो ये चीज़ें उनको एक्सप्लेन करना, उनको बताना, उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है इफ़ आई कंपेयर इट विद द फीमेल। डॉक्टर साहबा, ये अब देखिए ना, अब अगर ये अवेयरनेस आ रही है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ साथ ये पता भी तो चलना चाहिए ना। एक सेल्फ एग्जामिन हम औरतों को तो बताते हैं, उसकी पूरी एक कैंपेन भी चलती है, लेकिन अगर मर्दों में भी है और डेफिनेटली आपने कहा कि ये चीज़ है, तो उनका भी तो कोई सेल्फ एग्जामिन होता होगा। अवेयरनेस के साथ साथ उनको खुद कैसे पता चले कि वो भी इस बीमारी मुब्तला हैं और उनको जाना चाहिए डॉक्टर के पास? एग्जैक्टली बिल्कुल उस तरह से जैसे फीमेल्स अपना सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली करती हैं, बिकॉज वो तो साइकिल्स होती हैं और उसके बाद करना होता है, तो ऑब्वियसली वो पूरा प्रोसीजर मेल्स के साथ नहीं अप्लाई होता। बट स्टिल मर्दों के लिए ये चीज़ का अवेयरनेस होना कि ये बॉडी पार्ट उनके, ये जिस्म का हिस्सा उनके साथ भी है, इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड थिंग, लेकिन ब्रेस्ट होते हैं, निपल्स होते हैं, सबको मालूम है ये बात। और मर्दों में क्योंकि अगर ये ब्रेस्ट कैंसर लाहक हो जाए तो वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि उनका ब्रेस्ट टिश्यू उतना डेवलप नहीं होता जितना कि फीमेल्स का होता है, तो वो ज्यादा इजी से फैलने के चांसेस होते हैं। उनके पास वो विंडो उतना नहीं होता है जितना फीमेल्स के पास होता है। तो अगर उनके ब्रेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि गायनेकोमेस्टिया जो बहुत अगर मेल्स में हो जाए तो उनको बाकायदा डेवलप ब्रेस्ट फील होते हैं, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ फील होती है तो उनको उससे छुपाना या झिझकना, शर्माना वाली बात बिल्कुल नहीं है। ज़ाहिर है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि भाई मैं इस तरह का मेरे साथ अगर कोई मसला हो रहा है तो मैं कैसे जा करके इवन मेल डॉक्टर को भी कैसे बताऊंगा, ये तो सी बात है। तो ये उसको बिल्कुल इस तरह से लीजिए जैसे कि बीमारी होती है, उसी तरह से उसको कंसिडर करें। उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि आप डॉक्टर से शेयर ना करें, बिकॉज आप नॉर्मल अपने जिस्म को आप भी देखने की आदत डालें, क्योंकि हमेशा मैं हर एक से यही कहती हूँ कि जो है वो आपको अपनी नॉर्मल बॉडी का पता होना चाहिए, ताकि उसमें होने वाली किसी भी तरह की तब्दीली को आप आसानी से और जल्द ना लें। एक तो हम लोग इजी बहुत लेते हैं ना डॉक्टर साहबा के, कोई बात नहीं, ये तो कोई ऐसी चीज़ होगी, देख लेंगे, तो फिर केयरलेस भी हो जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर अजगर साहब को भी हम ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं, तो आइकोलॉजिस्ट उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर अजगर साहब, अभी हम जो बात करें, टॉपिक है कि मर्दों में ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसकी शरह ज़रूर कम होती है लेकिन वो होता ज़रूर है, और उसको समझना, उसको बताना और फिर ज़ाहिर उसकी आगे तशख़ीस, पहले तो हमें खुद इसको समझना होगा। तो ये ज़रा आप बताएंगे कि ये सूरत हाल अगर मर्दों में हो तो फिर आपको किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना होता है? थैंक यू फॉर टेकिंग ऑन बोर्ड। बेसिकली मर्दों में शराह बिल्कुल डेफिनेटली बहुत कम है, बहुत कम है।
रफली इफ आई कैन रिकॉल 2 or 3 पेशेंट वर मेल जो मैंने लास्ट 20 ईयर्स में मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं। जस्ट ओनली 2 or 3 पेशेंट, एक पेशेंट का नाम भी मुझे अच्छी तरह याद है, उनका नाम भी बाई चांस असगर ही था। तो वो मैंने 2000 आई थिंक 1 में उनको देखा था। अच्छा। एक और पेशेंट जो मैंने देखा है रफली हमारे पास पिछले 2, आप ये देखें कि मर्दों में जब भी ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आता है, इट्स वेरी एग्रेसिव। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। हालांकि उनका ट्रीटमेंट हम बिल्कुल वही सेम ट्रीटमेंट करते हैं जो मेल का, जो फीमेल का होता है, लेकिन अक्सर पेशेंट जो मेल वाले होते हैं वो स्टेज 4 की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटास्टाइज कर जाते हैं, या उनका, हालांकि ब्रेस्ट कैंसर जो मेल का होता है वो जल्दी पिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेल पेशेंट में कोई ब्रेस्ट टिश्यू ऐसा ही तो होता नहीं, वो एक चेस्ट वॉल ही होती है और उसी निप्पल वाले एरिया में कोई ग्रोथ बनती है जो बाद में ब्रेस्ट कैंसर भी निकल आता है। फीमेल का जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो अंदर ही अंदर तकरीबन छुपा होता है, वो अंदर पेशेंट को, फीमेल को पता भी नहीं चलता, क्योंकि दैट्स ए पेनलेस लंप, तो वो इग्नोर हो जाता है। लेकिन मेल का तो लंप बड़ी जल्दी पिक हो जाता है और ऑपरेट भी हो जाता है, लेकिन इवन देन इट मेटास्टाइज, तो इसलिए होता बहुत रेशो कम है। इससे मेल को हम अलर्ट जरूर करते हैं, लेकिन वी शुडंट से कि जी ये बहुत कॉमन है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल। अगर मैं 100 पेशेंट फीमेल के देखता हूँ तो उसमें से कोई एक पेशेंट ऐसा होगा जो मेल निकल आता है। लेकिन आपने एक बात की जो कि डॉक्टर साहब ने बात की कि एग्रेसिव ज्यादा होता है खवातीन के मुकाबले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और इसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।